हरिओम। हरिओम। क्या नाम लिखते हो गुरुदेव? मेरा नाम मनोहर लाल जीवनानी है। मैं बंधुआपारा हेमूनगर में रहता हूँ। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन मैट्रिक है। सन 1975 में मैंने मैट्रिक किया है। तो कहते हैं पोथा पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। हमारा एजुकेशन मैट्रिक है, इसका ये मतलब नहीं हम कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं पूरा सार है, पोथा के ऊपर सार नहीं, अनुभव बोलते हैं। अनुभव जो होते हैं खुद के अनुभव, हम खुद के अनुभव साझा करेंगे। दुनिया क्या लिखती है, कैसे लिखते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमने जो अनुभव किया वो हम बताएंगे। योग में हर बीमारियों का सटीक उपाय आपके अनुभव से क्या है? देखिए, योग में सबसे सटीक उपाय है सूर्य उपासना का। सूर्य उपासना जो कर लिया ना, उसके बाद कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि योग मान्यता है भाई हर बीमारी का इलाज है, ठीक है, मगर हर बीमारी योग से ठीक नहीं होता है। जैसे आप सब्जी बनाएंगे तो सिर्फ नमक डालेंगे सब्जी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, उसमें सब मसाला डालना पड़ता है। जैसे शरीर बनाना है, जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश से जब तक संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक स्वास्थ्य बनेगा ही नहीं। कितना भी योग कर लीजिए आप, कुछ नहीं होगा। जब तक जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक कोई बीमारी कंट्रोल होगा ही नहीं। भूख को कंट्रोल करने का रहस्य क्या है? कैसे अपने भूख को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, भूख ऐसी चीज़ है, प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। जैसे परमात्मा सब जीवों को चलाता है, जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश से ही संसार चलता है। ऐसे मान्यता है भाई, जैसे हमारा शरीर जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश से बना है, उसी से इंसान भी चल सकता है। सब जीवों को भोजन जो परमात्मा देता है, जल वायु मिट्टी अग्नि आकाश से ही ज़्यादा भोजन देता है। ये खाने की प्रक्रिया बात की प्रक्रिया है। जैसे 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव है जो बंद कमरे में रहता है, पंखे कूलर में रहता है, इसीलिए ज़्यादा बीमारी होती है और भूख उनको ज़्यादा लगती है। आप प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, एक आध घंटा धूप में बैठेंगे, तो ये भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, इससे भी भूख कंट्रोल किया जाता है। देखिए, एक है वज्रासन में योग मुद्रा, एक है पद्मासन में योग मुद्रा। वो आसन करने से भी भूख कंट्रोल होता है। और उसके बाद सूर्य उपासना है। सूर्य उपासना करने में क्या होता है, वो सोने में सुहागा कहलाता है। आसन जैसे पद्मासन में योग मुद्रा है, वज्रासन में योग मुद्रा, उससे भी भूख कंट्रोल किया जाता है। हम आपको वो आसन करके दिखाएंगे जिस आसन से भूख कंट्रोल होता है। चलिए आइए हम आपको आसन करके दिखाते हैं। ये है वज्रासन। वज्रासन में हम अब योग निद्रा करेंगे। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन से दबा। कुछ देर रुकना है, फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस आना है। इसी को 4-5 बार करना है, फिर देखेंगे। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। फिर करेंगे एक बार।
इसी को 4-5 बार लगातार 4-6 महीना करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, जो गुदा द्वार के पास में रहता है वो चक्र जागृत हो जाएगा। अब दूसरा आसन है पद्मासन में योग मुद्रा। पद्मासन में बैठ गए। जैसे हम वज्रासन में योग मुद्रा किए थे वैसे पद्मासन में योग मुद्रा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाएंगे। कुछ देर रुकना है। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक आपको शक्ति जागृत नहीं होगा। कुछ देर रुकना है। सांस लेते हुए फिर वापस आए। एक बार और सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाएंगे। फिर एक बार कुछ देर जब तक रुकेंगे नहीं तब तक ये मणिपुर चक्र जागृत होगा ही नहीं। पद्मासन में क्या होता है, मणिपुर चक्र जो नाभि में रहता है वो जागृत हो जाता है। वज्रासन में योग मुद्रा में मूलाधार चक्र जागृत होता है और पद्मासन में योग मुद्रा करने से मणिपुर चक्र जागृत। ये चक्र अगर जागृत हो गया इंसान का तो फिर इंसान को भोजन की ज़रूरत है ही नहीं। भोजन कंट्रोल करने के बहुत से साधन हैं। जैसे आप भोजन कम खाओगे तो दिमाग आपसे कम मांगेगा। भूख दिमाग में लगती है, पेट में नहीं लगती। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भूख दिमाग में लगती है। जैसे इंसान देखेंगे आपके हिसाब से कई लोग दिन में 1 बार खाते हैं, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है। जितना इंसान 24 घंटे में खाता है उतना ही बार बार दिमाग उनसे उतना मांगता है। 24 घंटे में एक टाइम भोजन करने वाले जिंदा है, वो कैसे जिंदा है? मतलब आप एक टाइम खाओगे तो दिमाग आपसे 24 घंटे में एक ही टाइम मांगेगा। इससे क्या है, भूख पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है। कम खाओगे तो कम मांगेगा दिमाग, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा मांगेगा। और 4 बार 5 बार खाओगे तो आपको 4-5 बार दिमाग मांगेगा। अब 1 बार खाओगे, 2 बार खाओगे, जितना बार खाओगे 24 घंटे में उतना आपसे बार दिमाग मांगेगा। बाकी ये जो हमने आपको आसन करके दिखाया, एक वज्रासन में योग मुद्रा, एक पद्मासन में मुद्रा, इसमें दोनों चक्र, एक मूलाधार चक्र जागृत होता है, एक में मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसको करने से क्या है, भूख पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। पहले ऋषि मुनि ये चीज़ अपनाया करते थे और हजारों साल तप में बैठ जाते हैं, और कोई भी कारण नहीं, यही कारण है। हमारा शरीर जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, आकाश से बना है। उससे ही इंसान यूज करके चल सकता है। संपर्क जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, आकाश शरीर बना है, उसी को ग्रहण करके इंसान चल सकता है। और कोई बात नहीं, 84 लाख योनियाँ इन्हीं से चल रही है। पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है और सब पशु पक्षी जानवर हैं, उनको भी भोजन इन्हीं तत्वों से मिलता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। हर बात हर किसी को मालूम नहीं होती है। हाँ, ये सूर्य साधना क्या है? ये सूर्य उपासना ये चीज़ है, इसमें क्या है, ये मास्टर की है। आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ आप सूर्य उपासना करीब आधा घंटा, करीब कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा का रहता है साधना। भले आपका 1 घंटा टाइम नहीं तो 15 मिनट कर लो। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपके पास समय उतना कर सकते। हम योग साधना के अंतर्गत ही आता है ये।
सूर्योपासना ऐसा चीज़ है जिससे भूख कंट्रोल हो जाता है। आदमी सौर ऊर्जा से इंसान चल सकता है, वो विधि हम आपको आज बताएंगे। भाई सूर्य ऊर्जा से इंसान कैसे चल पाता है। चलिए अब सौर उपासना के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए ये हम बैठ गए सुखासन में। अब ये सूरज आज बदली है, थोड़ा बहुत निकला है, तो हम आपको पहले पहला स्टेप बताएंगे शुरू में क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना सूर्य उपासना। देखिए जैसे सूरज अभी हम पश्चिम दिशा में मुँह किए हुए हैं, तो सूर्य अभी निकला नहीं है, बाकी आप कुछ कभी निकलता है कभी डूब जाता है। तो अभी अब जैसे वीडियो बना रहे हैं हम, तो अभी वर्तमान में सूर्य नहीं निकला हुआ है। तो सबसे सूर्य पहले करना है सूर्य त्राटक। जैसे लाल रहता है सूरज उगने के टाइम, उसमें आप त्राटक शुरू करिए। त्राटक से शुरू किया जाता है सूर्य उपासना। जैसे एक टक देखना है, हम आपको करके दिखा रहे हैं। एक टक शुरुआत में आधा मिनट करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। जब लाल हो सूरज तब त्राटक किया जाता है। जब तेज धूप में त्राटक कभी नहीं किया जाता है। जैसे अभी सूरज मान लो उगा है, तो हम आधा मिनट करीब सूर्य की ओर देखेंगे। चलिए बिना पलक झपके इसको आधा मिनट करना, उसके बाद 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आधा मिनट भी ठीक है, 1 मिनट भी ठीक है, ज़्यादा 1 1.5 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद ज़्यादा नहीं किया जाता है। उसमें भी क्या होता है, सूरज जो रोशनी पड़ती है आँखों में, वो जाके मस्तिष्क में पहुँचती है। सौर ऊर्जा भी मिलता है हमको, और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। बहुत से हैं, विटामिन डी भी मिलता है। लोग क्या है, जो फ्री में चीज़ मिलती है उसको ध्यान नहीं करते हैं। हमारा शरीर जलवायु मिट्टी से बना है, ये हमको पहले ग्रहण करना। भोजन बाद की प्रक्रिया है, पहले की नहीं है, पहले की ये प्रक्रिया है सूर्य उपासना में। चलो अब दूसरा स्टेप करेंगे, खड़े हो जाओ। अब हम करेंगे, देखते जाएंगे, प्रणामासन। आंख बंद करेंगे, सूरज की तरफ मुंह करेंगे, पश्चिम दिशा पूरब दिशा, और 5-10 मिनट इसी स्थिति में रहेंगे। आंख बंद रहेगा, कुछ सोचना कुछ नहीं, सोचना परमात्मा का काम, सोचेंगे कुछ नहीं। 5-10 मिनट इसी स्थिति में रहेंगे। आंख बंद रहेगा। शुरू में अगर ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं तो 2-4 मिनट करिए, बाद में उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। एकदम से शुरू में आप नहीं कर पाएंगे। हमारा तो प्रैक्टिस है बहुत दिनों से, हम कितना भी टाइम कर लें हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 30 साल से साधना कर रहे हैं।
5-10 मिनट हो जाए तो धीरे धीरे हाथ को नीचे लाए। हाथ को रगड़ेंगे, ये जो ऊर्जा आएगी उसको चेहरे पे लगाएं। शरीर को पूरा शरीर को ऊर्जा दे देंगे। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। सूरज निकल गया भगवान की दया से, चलो ठीक है, हमारी सुन ली परमात्मा ने। तो इसको कपड़ा को उतार देंगे। कपड़ा को इसीलिए उतारा जाता है, बोलते हैं हमको इसमें विटामिन डी भी मिलता है। कपड़ा पहने रहेंगे तो विटामिन डी कपड़ों को लगेगा, शरीर में नहीं लगेगा, ये मान्यता है। कम से कम कपड़ा रहना चाहिए, तो उसमें विटामिन डी हमको पूर्ण तरह से मिल जाता है। चलिए अब हम करेंगे शवासन। शवासन क्या है, सबको मालूम है शवासन। तो सूर्य के सामने शवासन करने से क्या है, 10 गुना शक्ति ज़्यादा मिलता है। आप जब शवासन करेंगे उसमें 10% शक्ति मिलेगा। अब सूर्य के सामने आप शवासन करेंगे तो उसमें 10 गुना स्टेमिना आएगा, भूख कंट्रोल हो जाएगा, हर बीमारी कंट्रोल हो जाएगा। सबका रामबाण है ये। कोई भी बीमारी हो आप इसको कर लीजिए, सूर्य उपासना को। हर बीमारी का इलाज इसमें है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि हमने अपने ऊपर आजमाया, वो आजमाया, हम आपको दूसरे क्या बोलते हैं हमारा कोई मतलब नहीं। हमने जो प्रयोग किया हमारा सफल हुआ, बात यही। चलिए अब करेंगे शवासन। अब देखिए, पूरब दिशा में मुंडी करना है, पैर इधर का। पूरब पश्चिम तरफ पैर रहेगा और सिर रहेगा पूरब तरफ। चलिए ये शवासन में लेट गए हम। दो तीन लंबी गहरी सांस लेना है। दो तीन लंबी गहरी सांस लेने के बाद शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सोचना कुछ नहीं है, सोचना ईश्वर का काम है। मानव का काम है सिर्फ कर्म करते रहना। किसी भी बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ कर्म करना है। चलिए अब 5 मिनट 10 मिनट इसी स्थिति में लेटना है आपको। चलिए सोचना कुछ नहीं है, मुर्दा कुछ नहीं सोचता है, आपको भी कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए नाम पड़ा है इसका शवासन।
इसको 10 मिनट 15 मिनट तक किया जाता है। शुरू में नहीं करना है उतना, शुरू में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। एकदम से 15 मिनट नए आदमी को नहीं करना है। हम 30 साल से साधना कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कोई भी नया आदमी करता है ना, तो उसको 5 मिनट से शुरू कर दे, 7 मिनट 8 मिनट, आखिरी 15 मिनट आखिरी रहता है, ज़्यादा नहीं करना है। दस 15 मिनट करने के बाद हमको बाईं करवट से उठना है। सूरज की तरफ मुंह करना है, आंख बंद रहेगा। दो 3 मिनट ध्यान में बैठ जाए, उंगली को क्रॉस करना है। एक मिनट आपको पहले बताना भूल गया, फिर से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे हम शवासन किए, 5-10 मिनट हुआ, उसके बाद आखिरी में 10-15 मिनट करने के बाद पैरों का हिलाएंगे, शरीर को खोलेंगे। जैसे मछली तड़पती है ऐसे। आधा 1 मिनट करने के बाद लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे। ऊर्जा को चेहरे में लगाएंगे। अब बाईं करवट से उठेंगे और सूरज की तरफ मुंडी करके 2 मिनट बैठना है। सोचना कुछ नहीं, ध्यान आगे चक्कर में रहेगा। सोचना कुछ नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, सोचना मतलब वो परमात्मा से दूर हो जाता है। जो इंसान सोचा, चिंता किया, वो परमात्मा से दूर हो जाता है। चिंता कुछ नहीं करना, न सोचना, सोचना परमात्मा का काम है। दो मिनट शांत बैठने के बाद फिर हाथ को रगड़ेंगे, ऊर्जा चेहरे पे लगाएंगे, शरीर में लगाएंगे। पूरे शरीर को लगाएंगे। इतना करने के बाद अब हम करेंगे, मतलब जितना देर हम सामने ऊर्जा में मिली हमको सूर्य विटामिन डी, उतना ही पीठ में, फिर पीठ छोड़ सूरज की तरफ, पीठ सूरज की तरफ करके 5-10 मिनट ऐसे ध्यान में बैठे। सोचना कुछ नहीं। जैसे 15 मिनट हमको 20 मिनट लगा सामने करने में, पेज की तरफ सेकना, फिर अब 10-15 मिनट 20 मिनट पीस सूरज की तरफ पीस करके बैठना है। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे बैठेंगे। 15 मिनट तक बैठ सकते, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठे। ये ध्यान करने के बाद पीठ की तरफ करेंगे ना,
सूरज की तरफ पीठ करेंगे। उसके बाद भी ऐसे ध्यान में बैठना है, खाली ऐसे नहीं बैठना, ध्यान में बैठना है। उसके बाद हम फिर ऊर्जा चेहरे पे लगाएंगे, रगड़ के हाथ। तीन बार। उसके बाद फिर आएंगे। फिर उसके बाद पाँच 10 मिनट इस स्थिति में आए। इसी में एक ही संकल्प दोहराना है, एक ही संकल्प दोहराना है भाई। जैसे आदमी अपने ऊपर लेता है, भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमसे करे। लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए दुआ करना है, घर के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, जिले वालों के लिए, प्रांत के लिए, विश्व में सभी के लिए भला सोचना है। दुआ करेंगे सबके लिए दुआ करेंगे भाई। जैसे मेरा शरीर बना है, पूरे संसार का वैसा शरीर बन जाए। सबको भला करे, सबका भला करे परमात्मा, किसी को दुख न दे, ये प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करते हैं भगवान सबको निरोगी रखे, बल बुद्धि ज्ञान दे। इसी से आप अपना जीवन को संवार सकते हैं। दुआ करनी है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए दुआ करनी है। अपने परिवार के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, प्रांत वालों के लिए, जिले वालों के लिए, भारत के पूरे विश्व के लिए संकल्प करना है। सब कोई सुखी रहे, सब कोई निरोगी रहे, सबको बल बुद्धि ज्ञान रहे, न कोई झगड़ा हो, न झंझट हो। सबके लिए दुआ करें। 10 मिनट 5 मिनट परमात्मा से दुआ करें। आप परमात्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा आपका ध्यान करेगा। आपका ध्यान क्या करेगा? सब चिंताओं से मुक्त कर देगा। इसीलिए बोलते हैं आप ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर आपका ध्यान करेगा। चलिए आंख बंद करके 5-10 मिनट इसी स्थिति। पाँच 10 मिनट करने के बाद फिर हाथ को रगड़ेंगे। हर बार हाथ को रगड़ना, ऊर्जा लेना। पूरे शरीर में ऊर्जा देंगे। अब हम करेंगे मकरासन। भाग 1 है। पांच बार ऐसे करेंगे, फिर 5 बार दूसरी, फिर 5 बार, फिर दूसरा टांग 5 बार, फिर 5 बार। अब मकरासन भाग 2 करेंगे। पहले दोनों टांग करेंगे, दोनों टांग।
5 बार हो गया, फिर एक बार, फिर एक बार। अब वक्रासन भाग 2, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर। माथे को याद ध्यान रहे भाई, नाक का जो आखिरी शोर है वो हड्डी से टकराना चाहिए। चलो, हाँ। नाक का आखिरी शोर है ना, ये हड्डी से टकराना चाहिए, तब जाके 5 मिनट दबाव पड़ता है। 5 मिनट तक इसको करेंगे। पाँच मिनट करने के बाद फिर हम बालासन करेंगे। बालासन करेंगे। ये जो हड्डी है, ये मस्तिष्क की इस हड्डी से टकराना चाहिए। दो 4 मिनट के बाद इससे पलटी कर दें। 2-4 मिनट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, ये इतने स्टेप करने पड़ते हैं सूर्य उपासना के। और सूर्य नमस्कार भी सबको मालूम है। सूर्य नमस्कार क्या होता है, जैसे आप छाँव में कर रहे हैं तो उसमें 10% लाभ। अब सूरज जब निकले, थोड़ा कड़ा हो, जैसे 6 बजे सूरज निकलता है, अब 6:30 बजे 7 बजे करिए, 6 बजे करिए, जैसे 5:45 बजे सूरज निकलता है 6 बजे, तो आप 10-15 मिनट और आधे घंटे बाद जो थोड़ा तपन होती है उसमें करिए, तो उसमें क्या है 10 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है सूर्य नमस्कार से। और सूर्य नमस्कार में हर स्टेप में आधा मिनट रुकना है। जैसे 12 आसन होते हैं, उसमें कम से कम एक बार करने में 6 मिनट का समय लगना चाहिए। चलो हम करके दिखाते सूर्य नमस्कार, सूर्य के सामने निकलने कैसे किया जाए। चलिए आइए। सूरज के सामने हम खड़े हैं, अभी कुदरती क्या सूरज नहीं निकला है, तो चले सूरज जब निकले तब सूरज के सामने मुंडी करके 12 स्टेप करना है सूर्य नमस्कार। चलिए आइए देखते कैसे करना। एक कुछ देर रुकना है, आधा मिनट का ही रुकना है। 2 सांस लेते हुए पीछे जाना। इसमें भी समझ थोड़ी देर रुकना है। 3 सांस छोड़ते हुए, कुछ देर रुकना है, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते, 25 सेकंड 30 सेकंड करें, रुकना है। 4 बायां पैर पीछे, कुछ देर रुकना है, बिना रुके लाभ नहीं मिले।
25 सेकंड, 30 सेकंड, 20, कुछ तो कुछ रुकना है। 5 नाभि को देखना है और पाँव जो रहेंगे एड़ी जमीन से रहेंगे। एड़ी जमीन में रहने से क्या है, ये नसें खिंचाती है पूरी। 6 कुछ देर रुकना है। 7 भुजंगासन। 8 एड़ी को जमीन से लगाना है, नाभि को देखना है। 4 में हम बायां पैर पीछे खींचे थे, अब 9 में बायां पैर सामने आएंगे, सामने लाएंगे। 9 कुछ देर रुकना है, आधा मिनट से करीब रुकना है। 10 11 12 कुछ देर रुकना है। इसी को कम से कम 2 बार 3 बार करने से क्या है, जैसे आप शाम में करेंगे सूर्य नमस्कार 10% लाभ होगा। सूरज जब निकलता करेंगे उसमें 10% मतलब 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार इसीलिए बोला गया, सूर्य नमस्कार सूर्य उगने के पहले भी किया जाता है, वो बात नहीं है, मगर उसमें लाभ कम मिलेगा। सूरज जब उगे आप सूर्य नमस्कार करिए, रुक रुक के करना है, हर स्टेप में आधा मिनट देना, उसमें 10 गुना लाभ मिलता है। चलिए बंद। और आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि योग द्वारा पूरी तरह भूख को नियंत्रण किया जा सकता है। मैंने योग के बल पे मार्च 17 से पूर्णतः भोजन का त्याग कर दिया है। मेरा सिर्फ वर्तमान में आहार है 2 लीटर पानी और 1 गिलास किसी भी प्रकार के फल का जूस, उसके अलावा कुछ नहीं। ना हमको मल त्यागने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो मैंने इसके पहले आपको चर्चा की थी, भाई बीमारी क्यों होती है, भूख कैसे कंट्रोल किया, इस पर मैंने विस्तार से आपको वीडियो बताया, दिखाया, किया, तो सब आप उसमें समझ गए होंगे। अभी मैं वर्तमान में आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। भूख को कंट्रोल करने के जो साधन मैंने बताए हैं ये पूर्णतः सत्य है। मैंने मार्च 2017 से पूर्णतः भोजन को त्यागा है। वर्तमान में मेरा आहार एक गिलास किसी भी प्रकार का जूस एवं 2 लीटर पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने आजीवन भोजन को त्यागा है। ये जो विधि हमने आपको बताई है, ये कोई भी विधि अपना सकता है। कोई भी दुनिया में असंभव नाम की चीज़ बना ही नहीं है। मैंने असंभव को संभव करके दिखाया और कुछ नया काम नहीं किया। धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं, देखिए बीमारी आती नहीं है, बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। अब कैसे आमंत्रित करते, ध्यान करेंगे। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, देर से उठना और देर से सोना पाप है। जब इंसान पाप करेगा तो उसको सजा परमात्मा देगा ही, छोड़ेगा किसी को नहीं। भले कितना भी संत महात्मा हो, परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता। परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये मतलब क्या है, देर से सोना और देर से उठना पाप माना जाता है। पाप की सज़ा इंसान भोगेगा ही। पहले जैसे जब सृष्टि की रचना हुई, न घर था, न घाट था, जंगल थे। जब कुछ नहीं था, न पंखा था, न एसी था, न डॉक्टर था, न वैद्य था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो स्वास्थ्य था। आज सब कुछ है तो स्वास्थ्य नहीं। ऐसा क्यों है?
इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। पहले साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, आदमी पैदल चलता था, शुद्ध वायु मिलती थी, सूरज की गर्मी में रहता था, न बीमारी थी, न वैद्य था, न डॉक्टर, कोई भी नहीं था। बोलते आवश्यकता या आविष्कारों की जननी है। जैसे 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 विज्ञान ने तरक्की की वैसे वैसे शरीर इंसान का पीछे होते चला गया। सबसे पहले निकाली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल निकाली तो इंसान साइकिल चलाना भूल गया। पहले साइकिल भी नहीं थी, उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ। साइकिल का आविष्कार होता तो ठीक था, हाथ पैर काम करता था। जब से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, मोटरसाइकिल अपनाए लोग, घुटना 75% 50% लगभग कम से कम आज घुटने के रोगी हैं। क्यों हो गए? देखिए, बोलते हैं शरीर में जो भी अंग है उसका काम देना जरूरी है। जैसे घुटना आप काम नहीं दोगे तो परमात्मा बोलेगा तुम काम ही नहीं दोगे, मेरे को घुटना वापस कर दो, नस को जकड़ देगा। शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, हर चीज़ का काम लेना जरूरी है। जब तक आप पूरा काम नहीं लेंगे उसका अंग काम करेगा ही नहीं। और एक बात और है, जब सृष्टि की रचना हुई, न घर था न घाट था, सिर्फ जंगल थे, फल फूल लोग खाते थे, कंदमूल खाते थे, ऐसा हमने इतिहास पढ़ा है। जब से आदमी आग पका हुआ खाने लग गया तब से बीमारी चालू हो गई। परमात्मा ने हमारे को जो शरीर बनाया है कच्चा चीज़ों के लिए बनाया है, पक्का चीज़ों के लिए शरीर बना ही नहीं है। इंसान क्या है, पहले कच्चा चीज़ खाता था, कंदमूल खाता था तो रोगी रहता ही नहीं था। क्या पहले इंसान बच्चा नहीं पैदा करता था क्या? बिना भोजन करे बच्चा पैदा नहीं कर, आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल वही है, पुरानी पद्धति को इंसान भूल गया। जैसे हम फिर बता रहे हैं उसको, जैसे संसार की सृष्टि की रचना हुई सिर्फ जंगल से, न घर था न घाट था, कुछ नहीं था, न बीमारी थी न वैद्य था, कुछ नहीं था, न साइकिल थी न मोटरसाइकिल थी। सबसे पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, उसमें भी काम चलता था। जब से आवश्यकता के आविष्कारों की जननी बोलते, जैसे 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 विकास होता गया, विज्ञान ही बोलते विनाश का कारण है। हम सामने देख रहे हैं, विज्ञान ने तरक्की की, आदमी अपनाया, सही से काम लेना बंद कर दिया। जैसे पहले कैलकुलेटर एक गणित लगाता था, हिसाब दिमाग काम करता, आज कैलकुलेटर आ गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब जैसे काम लोगे नहीं तो काम परमात्मा वो चीज़ वापस ले लेता है। जिनसे जो चीज़ काम नहीं लोगे ना, परमात्मा उससे वापस लेता है। जैसे आदमी क्या है, पहले पंखा कूलर एसी नहीं था, कुछ नहीं था तो स्वास्थ्य था, आज सब कुछ है तो स्वास्थ्य नहीं। ऐसा क्यों? कारण यही है, प्रकृति का आप उल्लंघन करोगे तो प्रकृति आपको सजा देगी, भले आप महापुरुष कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं परमात्मा का। परमात्मा सबको एक दृष्टि से देखता है, सब जीव को, जंतु को सब एक दृष्टि से देखता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे भरेगा। जैसे कंप्यूटर में आप फिट कर देते हो। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, देर से उठना देर से सोना बीमारियों को आमंत्रित करना है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, जैसे घर में आपको कोई फंक्शन है, कार्ड छपाते हैं, शादी ब्याह कार्ड छपाते हैं ना, जब तक आप किसी को संदेश नहीं दोगे, कार्ड नहीं दोगे, वो आपके शादी में आएगा ही नहीं। ये बीमारी भी ऐसी है, देर से उठना देर से सोना बीमारियों को आमंत्रित करना है। बीमारी आती नहीं, हमारे शरीर में बीमारी क्यों नहीं प्रवेश करती? हमको 30 साल हो गया निरोगी काया, न हमको बुखार होता न सर्दी होता, कुछ नहीं होता। हम भी तो इंसान है, कि आपको भगवान दिख रहे हैं क्या? हम भगवान नहीं, हम भी मानव हैं। जब हम 30 साल से हम 4 आने की गोली नहीं लिए, सिर्फ योग साधना में करते हैं और प्रकृति के बनाए नियम से। आदमी एक चीज़ भर सुधार ले, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोल रहे तो साधु सन्यासी नहीं होना है आपको, ब्रह्मा के बनाए नियम पालन करना, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये ब्रह्मचर्य है। अच्छा सोचना, ये ब्रह्मचर्य है। सबके लिए दुआ करना, ये ब्रह्मचर्य है। अपने लिए सिर्फ नहीं, अपने लिए तो इंसान जानवर जीता, हम जानवर नहीं हैं। आप ये ऐसा काम करें दूसरे का भला हो, दूसरे का भला होगा तो परमात्मा हमारा खुद अपना भला कर देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप परमात्मा को कुछ मत मांगिए, सिर्फ बल बुद्धि ज्ञान मांगिए और बाकी सब परमात्मा को छोड़ दीजिए। सोचना परमात्मा का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान का काम करना, परमात्मा ने आपको भेजा है, परमात्मा ने सकल कर्म करने के लिए नहीं भेजा, सकल कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा। और सकल कर्म करोगे उसकी सजा भोगोगे, प्रकृति का उल्लंघन करोगे आप भोगोगे। ये बीमारी जो है ना, आप आमंत्रित कर रहे हो, देर से उठना देर से सोना। और देर से उठोगे तो शुद्ध वायु से वंचित हो जाएंगे, सूरज की गर्मी से वंचित हो जाएगी। ये हमारा मुख्य है, हवा और सूरज की गर्मी मुख्य है। उस चीज़ को इंसान लेता नहीं, सिर्फ भोजन खोजता है। पहले ये प्रक्रिया, उसके बाद का भोजन की प्रक्रिया बात की। यही हम संदेश देना चाहते हैं, जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप भैया प्रकृति के नियम पालन करिए और स्वस्थ रहिए। बोलते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हमको पहले से ही प्रयोग करना है, मतलब सब सम्मिलित करना है शरीर में।
भाई बीमारी हो ही नहीं, बीमारी होने के बाद हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास? ऐसा काम करें जैसे हमको बीमारी हो ही नहीं। प्रकृति के नियम पालन करो, बीमारी हो गई फिर डॉक्टर का सवाल ही नहीं। यही संदेश है परमात्मा, हम संदेश यही देना चाहते हैं कि प्रकृति के पालन करिए और निरोग रहिए। हम ये भी दावा करते हैं जैसे किसी चीज़ की अति होती है तो अंत करने के लिए परमात्मा ने कोई न कोई अवतार पुरुष भेजता है। जैसे रावण ने अति की, राम पैदा हो गए, कंस ने अति की, कृष्ण पैदा हो गए, असुरों ने अति की, दुर्गा पैदा हो गई। मतलब ये परमात्मा जब अति होती है उसको अंत करने के लिए कोई न कोई अवतार पुरुष भेजता है। ऐसे भी बीमारियों की अभी अति हो गई है, परमात्मा ने रामदेव को दूत बना के भेजा है, जाओ बेटा बीमारियों का अंत करो। हम जैसे योगियों को भेजा है, जाओ बेटा बीमारियों का अंत करो। और हम ये दावा करते हैं योग का अलग यज्ञ है और पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है और आने वाले 2040 तक पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। हम ये दावा करते हैं, आज योगी दावा कर रहा है 2040 तक पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। धन्यवाद।